बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बटन का 5वां लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया दोबारा से पार्सल जो है वह नॉर्मा को अपने दरवाजे पे मिला है और वो उसको ना चाहते हुए भी कश्मकश में है, उसको लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, और वो उठाकर अपने घर ले गई और उसने उसको बावर्ची खाने की मेज़ पर रख दिया। अब आगे क्या होता है, और थोड़ा सा हमने कल जेरेंट को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो जेरेंट जहाँ जहाँ आएगा हम उसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ मैं आपको हिंट दूंगी उसका। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो रिहायशी कमरे में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए। अब वो बैठी है और उसको बाहर से खिड़की से बाहर का व्यू नज़र आ रहा है। वो अपने रिहायशी कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए बैठ गई। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वह बावर्ची खाने में वापस गई। टू टर्न द कटलेट्स, कटलेट्स का मतलब गोश्त के कतले। कटलेट्स वैसे हमारे यहाँ तो जो टिक्कियाँ होती हैं गोश्त की उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा गोश्त के कतले। इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का मतलब है ग्रिल, चूल्हा। वो चूल्हे पर गोश्त के कतले का रुख बदलने के लिए बावर्ची खाने में वापस गई। थोड़ी देर बाद वो बावर्ची खाने में वापस गई चूल्हे पर गोश्त के कतलों का रुख बदलने के लिए। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, उसने पार्सल को एक नीचे वाले दराज में रख दिया। बॉटम का मतलब है नीचे वाला और कैबिनेट का मतलब है दराज। उसने पार्सल को नीचे वाले दराज में रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये न्यू आई है। आई वुड इस तरह से आया है, शी वुड आया है तो शी के साथ अपॉस्ट्रोफी के साथ डी है तो शी वुड, ये कॉन्ट्रैक्शन है। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। सोच रही है अच्छा चलो इसको अभी इधर रहने देती हूँ और सुबह इसको फेंक दूँगी। Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. उसने कहा शायद कोई अजीब लखपति लोगों के साथ खेल खेल रहा है। ये बात उसने पहले भी डिस्कस की लास्ट नाइट जब वो आर्दर के साथ डिस्कशन कर रही थी। क्या तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, क्या तुम्हें भी सस्पेंस नहीं है मेरी तरह? तो बात उसने आर्दर जब रात को डिनर पे बैठा है तो उसने फिर वहाँ से ही बात शुरू की है। हो सकता है कोई अजीब लखपति लोगों के साथ ये खेल खेल रहा हो, उसने कहा। आर्दर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्दर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा। अब डिनर करते हुए जैसे हम खाते हुए उसने उसकी तरफ देखा है कि तुम फिर शुरू हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन, तो आगे से नॉर्मा कहती है इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है तुम्हारा? लेट इट गो, इस बात को जाने दो। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, उसने उसे कहा इस बात को छोड़ दो, इस बात को जाने दो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से खाया। सडनली, अचानक, शी पुट हर फोक डाउन, उसने अपना कांटा रख दिया। अब खाते खाते अचानक उसने अपना कांटा रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फर्ज करो अगर ये हकीकी पेशकश हो। जेन्युइन अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम उर्दू बनाते बनाते इसको जेन्युइन बना दिया है। एक्चुअली दिस वर्ड इज़ जेन्युइन, रियल, हकीकी। वो कहती है फ़र्ज़ करो, सपोज फ़र्ज़ करो ये हकीकी पेशकश हो। शी सेड, उसने कहा। आर्दर स्टेयर्ड एट हर, आर्दर ने उसे घूरा कि तुम बात को छोड़ ही नहीं रही। अब पहले आर्दर नो नो कह रहा था, अब आर्दर सिर्फ जेस्चर्स से उसको अपनी नागवारी और उसको अपनी जो है वो बेजारी जो है वो शो कर रहा है। अब वो उसको घूर के देख रहा है। वो कहता है, वो कहती है सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फर्ज करें कि ये एक हकीकी पेशकश हो। ऑलराइट, सपोज इट इज, ठीक है, कहता है फर्ज कर लिया। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो बेयकीन दिखाई दे रहा था। इनक्रेडुलस का मतलब बेयकीन, कि उसको यकीन नहीं आ रहा था। अनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस बेसिकली ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम किसी को कहते हैं कि कान का कच्चा, कि आप किसी की बात सुनकर वैसे ही यकीन कर लें, उसके लिए इनक्रेडुलस का जो है वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है
कि वो बेयकीन दिखाई दे रहा था, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि नॉर्मा क्या बात कर रही है, कि नॉर्मा वाकई इस ऑफ़र को अगर हकीकी समझ रही है तो क्या वाकई वो किसी बंदे को मारने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे इनक्रेडुलस का मतलब नॉट ट्रस्टिंग। उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा था, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई नॉर्मा ये करने जा रही है, क्या वाकई नॉर्मा किसी की जान ले लेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करोगी। गेट द बटन बैक, बटन वापस लोगी, एंड पुश इट, और उसे दबा दोगी। मर्डर समवन, किसी का कत्ल करोगी। ये सब अब आर्दर जैसे एक फ्लो में जैसे वो फट पड़ा है और वो उसको रियलाइज़ करवाना चाह रहा है कि तुम जो सोच रही हो वो कितना बुरा है। तो अब वो एक फ़्लो में उसने वो तमाम बातें जो हैं वो जो उसने रोक के रखी हुई थी वो उसने कही हैं। वो कहता है नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड, नॉर्मा शर्मिंदा दिखाई दे रही है, नॉर्मा एम्बैरेस्ड दिखाई दे रही है। डिस्गस्टेड का मतलब एम्बैरेस्ड, डिस्गस्टेड, एम्बैरेस्ड, परेशान, शर्मिंदा। नॉर्मा शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। मर्डर, कत्ल, हाउ वुड यू डिफाइन इट, तुम इसे कैसे बयान करोगी, तुम इसे कैसे बयान करोगी, ये और क्या है। उसके कहने का मतलब है कि और ये क्या है। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा अगर आप उस आदमी को जानते भी ना हो। अब नॉर्मा के जो पॉइंट ऑफ व्यू में और आर्दर के पॉइंट ऑफ व्यू में देयर इज़ अ डिफरेंस। आर्दर का कहना है कि बेशक हम उसको नहीं जानते फिर भी ये मर्डर है, कि हमारे उस बटन को दबाने से अगर किसी की डेथ हो रही है तो इट इज़ अ मर्डर। लेकिन नॉर्मा कहती है कि हम जब उसको जानते ही नहीं, कोई एमी में तो मर सकता है, तो हम कैसे उसका मर्डर कर सकते हैं। तो कहता है नॉर्मा ने कहा अगर आप उस आदमी को जानते भी नहीं। आर्दर लुक्ड एस्टाउंडेड, आर्दर हैरान दिखाई दिया। एस्टाउंडेड का मतलब शॉक्ड। जैसे उर्दू में कहते हैं शशदर रह जाना। एक होता है सरप्राइज, सरप्राइज का मीनिंग होता है हैरान, लेकिन जो शॉक्ड होता है ना, शॉक का मीनिंग होता है कि जैसे आप किसी से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और वो आपके सामने ये बात कर रहा है, उसको कहते हैं शॉक्ड। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मीनिंग जो है वो शॉक्ड के सेंस में आएगा। सरप्राइज तो आप किसी प्लेजेंट चीज़ पे भी सरप्राइज हो सकते हैं, अच्छी चीज़ पे भी सरप्राइज, लेकिन शॉक्ड हमेशा जो अनबिलीवेबल चीज़ है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पे जो बेहतरीन उसका वर्ड है वो क्या है, शॉक्ड। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, कहता है क्या तुम वही कह रही हो जो मैं सोच रहा हूँ तुम हो। तुम क्या हो, मतलब वो कहना चाह रहा है कि तुम वाकई इतनी गिरी हुई बात सोच रही हो, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ही है। तो इस लाइन को हम ऐसे करेंगे, क्या तुम वाकई वो कह रही हो जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो। If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, अब नॉर्मा के पास डिफरेंट लॉजिक्स हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि मैं इसलिए कह रही हूँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे पहले उसने कहानी गढ़ ली कि कोई अजीब लखपति है, तो अब उसका नया लॉजिक है। वो कहती है इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट 10,000 miles away, अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान हो जो हमसे 10,000 मील दूर हो। सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, या कॉन्गो में कोई बीमार आबाई भी हो सकता है, मतलब कोई बीमार बंदा जो कॉन्गो का रहने वाला है, मतलब वो दूर दूर का बता रही है, कोई चाइना में मर सकता है, कोई कॉन्गो में, कॉन्गो अफ्रीका का एक शहर है, तो कहती है कि कोई कॉन्गो में मर सकता है जो ऑलरेडी बीमार है, कोई बूढ़ा किसान किसी जो है वो चाइना में मर सकता है, तो मतलब हम नहीं उसको जानते। तो आगे से बिल्कुल उसी के टोन में आर्दर जवाब देता है हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। वो कहता है तुम चाइना जा रही हो, तुम कॉन्गो जा रही हो, तो ज़रा अमेरिका में रहो ना, पेंसिल्वेनिया में हो सकता है कोई छोटा बच्चा मर जाए। आर्दर काउंटर्ड, आर्दर ने मुज़ाहमत की। यहाँ पे काउंटर्ड का मतलब है फेस टू फेस बात करना। काउंटर का मतलब होता है फेस टू फेस, जैसे होता है काउंटर अटैक,
काउंटर अटैक का मतलब आपने बिल्कुल सामने आके किसी के ऊपर अटैक किया है। तो काउंटर्ड का मतलब यहाँ पे सामना करना, मुज़ाहमत करना। तो आर्थर ने उसकी बात को उसी के टोन में मुज़ाहमत करते हुए वो कहना है, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, हमसे अगले ब्लॉक में कोई खूबसूरत बच्ची भी हो सकती है। कि तुम चाइना में कोई बूढ़ा किसान कह रही हो, कॉन्गो में कोई जो है वो बीमार अबाई कह रही हो, अबाई मतलब कि वहाँ का लोकल बंदा, काला बंदा, वो कहता है कोई पेंसिल्वेनिया में छोटा बच्चा भी मर सकता है और अगले ब्लॉक में, हमारे अगले ब्लॉक में कोई खूबसूरत बच्ची भी मर सकती है। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स। तो आगे से नॉर्मा कहती है अब तुम चीज़ों को मुश्किल बना रहे हो, लोडिंग पेचीदा बना रहे हो, अब तुम बोझ बढ़ा रहे हो, कि अब तुम चीज़ों का बोझ बढ़ा रहे हो, अब तुम चीज़ों को पेचीदा कर रहे हो, मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। द पॉइंट इज नॉर्मा, वो आगे से कहता है बात ये है नॉर्मा, ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखा, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या फ़र्क पड़ता है, हु यू किल, तुम किसको मारती हो। वो कहता है ये भी छोड़ो, इधर मरता है या उधर मरता है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम किसको मारती हो, इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल है। द पॉइंट इज, बात ये है नॉर्मा ब्रोकन। अब जैसे उसने उसकी बात को काउंटर किया, बिल्कुल उसी टोन में नॉर्मा अब जवाब दे रही है। ब्रोकन का मतलब है इंटरप्टेड, मुदाखलत करना, बात को काटना। नॉर्मा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नॉर्मा ने उसकी बात में मुदाखलत करते हुए कहा, इफ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, someone whose death you don't even have to know about, you still wouldn't push the button। अब वो कहती है if it's someone, अगर कोई ऐसा हो you have never seen in your life, जिसको तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, and never will see, और कभी नहीं देखोगे, someone, कोई ऐसा आदमी whose death you don't even have to know about, जिसकी मौत के बारे में तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा, you still wouldn't push the button, तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। मतलब अब उसने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वो कहती है जिसको हम जानते भी नहीं, हमने उसको देखा भी नहीं, देखना पड़ेगा भी नहीं, हमें उसको मरते हुए भी नहीं देखना पड़ेगा, फिर भी बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। अपॉल्ड, खौफ ज़दा होके, अपॉल्ड का मतलब फियरफुल। अब वो डर गया है कि नॉर्मा वाकई ही ये करने जा रही है। अपॉल्ड का मतलब है फियरफुल, खौफ उसको लाहक हो गया है कि नॉर्मा ऐसा कर ही ना दे। तो वो वो आर्थर कहता है यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है तुम दबाओगी। $50,000 आर्थर, $50,000 आर्थर, व्हाट हैज़ द अमाउंट। तो आगे से आर्थर कहता है रकम से क्या फ़र्क पड़ता है। $50,000 आर्थर, $50,000। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने बात को काटते हुए कहा, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, एक मौका यूरोप का ट्रिप करने का, यूरोप की सैर करने का। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है, जिसके बारे में हमने हमेशा सोचा है। यूरोप की सैर करने का एक मौका, जिसके बारे में हमने हमेशा सोचा है, जिसके बारे में हमने हमेशा बात की है। नॉर्मा नो, आगे से आर्थर कहता है नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, एक मौका उस घर को खरीदने का। कॉटेज झोंपड़ी को कहते हैं। तो वो कहती है उस जजीरे पर एक झोंपड़ी खरीदने का मौका। नॉर्मा नो, हर किसी के ख्वाब होते हैं। अब उन्होंने ख्वाब देखा होगा हमारे पास पैसे आएंगे, हम यूरोप जाएंगे सैर करने, हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उस खूबसूरत आइलैंड पे झोंपड़ी लेंगे। तो नॉर्मा वो तमाम जो उनके ख्वाब हैं वो उसको याद दिला रही है। हम यूरोप का ट्रिप कर सकते हैं, हम उस जजीरे पर एक झोंपड़ी ले सकते हैं। नॉर्मा नो, आर्थर कहता है नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया खौफ से कि नॉर्मा सच में ऐसा कर ना दे। शी शडर्ड, वो हैरान रह गई, वो परेशान होगी। उसका चेहरे का रंग बदलता देखकर नॉर्मा शडर्ड का मतलब है हैरान रह जाना, परेशान हो जाना। ऑलराइट, ठीक है, टेक इट इजी, इसे आसान लो, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो।
शी सैड, उसने कहा, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, इट्स ओनली टॉक, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। जैसे उसने देखा कि आर्थर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम सिर्फ इस बारे में बात ही कर रहे हैं। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज से उठने से पहले, ही सेड, उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं अब इसको मज़ीद इस बारे में बहस नहीं करूँगा अगर तुम्हें बुरा ना लगे। उसने कहा कि मैं इस बारे में मज़ीद बहस नहीं करूँगा अगर तुम्हें बुरा ना लगे। नॉर्मा श्रग्ड हमने ऑलरेडी ये जेस्चर पढ़ा है, कंधे उचकाना, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो नॉर्मा श्रग्ड, फाइन विद मी, मुझे भी कोई मसला नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे भी कोई मसला नहीं है, मेरे लिए भी ये ठीक है कि हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. वो अगले दिन आम हस्बे मामूल से ज़्यादा जल्दी उठ गई पैनकेक बनाने के लिए, अंडे बनाने के लिए और आर्थर के नाश्ते के लिए चाय बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही हम करेंगे। आज का जो ज़रूरी काम है, क्या आपने दुरूद पाक पढ़ लिया? अगर नहीं पढ़ा तो उसे भी पढ़ लें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद लेसन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।